दोस्तों आज मार्केट में एक बार फिर से एक भारी गिरावट आपको जो है देखने को मिली है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात भी यही करने वाले हैं कि इस गिरावट के जो मुख्य तौर पर कारण हो सकते हैं वो क्या है, वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन ना कुछ ऐसे रीजंस भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं निकल कर आ रहे हैं जो थोड़ा सा टेंशन में डाल सकते हैं। एक रीजन तो मैंने आपको कल भी बताया था, कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी ट्रम्प वाली, तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि ट्रम्प का जिस तरीके का बिहेवियर अभी टुवर्ड्स इंडिया दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक तो है, और वो आने वाले दिनों में इम्पैक्ट कर सकता है भारतीय मार्केट को भी। वो तो है ही एक रीजन, लेकिन कुछ और मल्टीपल रीजन भी निकल कर आ रहे हैं। आज हम सभी रीजंस के बारे में डिस्कशन जो है करने वाले हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा इस चैनल को आप जरूर ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम लगातार ही इस तरीके की वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको निफ्टी के हालात आज किस तरीके के रहे। 24,683 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई, एंड शुरुआत से ही गिरावट स्टार्ट हो गई थी। जो ओपन हुआ था मार्केट, वही आप कह सकते हो कि हाईएस्ट था। जहां मार्केट ओपन हुआ वही हाईएस्ट था, उसके बाद तो सिर्फ गिरावट ही हुई है, कहीं भी संभलता हुआ देखने को मिला ही नहीं। ठीक है, ये तो आपने देखा। लेकिन एक चीज और है, ओवरऑल गिरावट आपको एक 1.05% दिखाई दे रही है। लेकिन एग्जैक्टली exactly जहां खुला था वहां से अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा ही है गिरावट, क्योंकि गैप अप ओपनिंग देखने को हमें मिली थी। तो ये हालात, ये हालचाल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कि मैंने पिछले एक महीने का माहौल आपने अगर मार्केट में देखा हो तो सही था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जो गिरावट आपको नजर आने लगी है वो फिर से डर लेकर आ गई है कि कि कहीं यहाँ और ज्यादा गिरावट न हो जाए। इस बात का डर तो कहीं ना कहीं लोगों में फिर से बन रहा है। लेकिन मैं आपको ना कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, एंड सभी रिपोर्ट्स में ना आपको अलग अलग रीजंस भी दिखाई देंगे। सबसे पहले ये देखो, सेंसेक्स फॉल 850 पॉइंट्स, निफ्टी बिलो 24,900, वाई मार्केट आर डाउन। तो देखो यहाँ पर जो रीजन है वो आप देखो, मैं अलग अलग रिपोर्ट से आपको कुछ रीजन दिखाऊंगा, क्योंकि जो इसका पहला रीजन है ना वो बहुत अलग टाइप का है, ट्रिकी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कभी सुना नहीं, लेकिन हाँ आपको मालूम पड़ेगा। एक तो ये यूएस मार्केट की समस्या जो है, ठीक है, जैसे कि आप ये मान के चलो कि यूएस मार्केट में जिस तरीके से सिचुएशन अभी आपको देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि मूडीज की एक रिपोर्ट निकल कर आई, एंड मूडीज ने उस रिपोर्ट में क्लियरली यूएस की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मूडीज ने अगर यूएस को डाउनग्रेड मान लेते हैं कर ही दिया है तो इससे भारत पर क्या फर्क पड़ जाता है। तो देखो, इससे फर्क तो सबको पड़ता है, क्योंकि यूएस मार्केट में अगर समस्या आती है तो कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अभी एक मूडीज की ये रिपोर्ट, हालांकि उन्होंने इंडिया को डाउनग्रेड नहीं किया है, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में तो बातें जो हैं सही बोली हैं, उसमें इतनी दिक्कत है भी नहीं। लेकिन अमेरिका को डाउनग्रेड किया गया है इकोनॉमिक वाइज, और वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कर ही रहा है मार्केट में। लेकिन ये चीजें जो एक आध दिन के लिए ही दिक्कत दे सकती हैं। लेकिन एक ये प्रॉब्लम है, राइजिंग कोविड 19 केसेस इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। अगर आप देखोगे तो अभी 2-4 दिनों से आपने सोशल मीडिया पर भी एंड न्यूज पर भी, हालांकि न्यूज वाले तो ज्यादा बात करते नहीं, उन्हें तो अपनी एक दो न्यूज मिल जाती है, उसी के बारे में दिन भर चर्चा करते हैं। वो तो दूसरी किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते। पता नहीं उन्हें क्या समझ आता है कि एक न्यूज के पीछे ही पड़े रहते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो कोविड 19 के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि अभी रिसेंटली यहाँ देखा, इंडिया हैज सीन अ सडन इंक्रीज इन कोरोना वायरस कोविड 19 केसेस ओवर द पास्ट फ्यू डेज, though the cases are not yet alarming level, the fast pace of rising COVID-19 cases has shocked the investor। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि अभी जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं वो अगर देखोगे आप तो प्रॉब्लम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड ये प्रॉब्लम जो है मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी कहीं ना कहीं टेंशन दे रही है कि आखिरकार इस तरीके की समस्या मार्केट में आई क्यों। आखिरकार अचानक से कोविड 19 के जो केसेस हैं वो क्यों बढ़ते हुए देखने को मिलने लगे। और ये कोविड 19 तो आप जानते हो कि ऐसी चीज है जिसका नाम सुनते ही मार्केट घबराने लगता है, एंड वही आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड ये प्रॉब्लम आगे और कितना बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। अभी तक इंडिया में लगभग 257, फिलहाल थोड़े दिनों में अगर हम देखें
तो ये केसेस जो है आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं समस्या तो है। अब ये बात निकल कर आती है कि इससे और कितनी स्थिति जो है खराब होगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम आगे बढ़े, अभी तो खैर इतने अलार्मिंग नहीं है, लेकिन अगर आगे हो गया तो क्या हो गया, चाइना का लोन प्राइम रेट, तो चाइना लोन रेट कम कर रहे हैं। ठीक है, अब तो ये जब गिरता है मार्केट तो दुनिया भर के रीजन ढूंढने ही जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कुछ जो मुझे लगते हैं पर्टिकुलरली। यहाँ इन्होंने, हाँ, ये मेन एक रीजन हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग इन मेजर सेक्टर। अगर देखा जाए ऑटो एंड डिफेंस, स्पेशली डिफेंस में जिस तरीके की तेजी आपने पिछले कुछ दिनों में देखी थी, उसके बाद कहीं ना कहीं आनी तो थी प्रॉफिट बुकिंग, जो आज आपको देखने को मिली भी है। डिफेंस के शेयर अनाप शनाप तरीके से बढ़े थे, एंड अनाप शनाप तरीके से अगर बढ़ेगी कोई चीज तो गिरते तो है ही, तो डिफेंस के शेयर्स में ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक दिन में अगर 15% बढ़ गए हैं और 2-3 दिन लगातार बढ़ रहे हैं, तो एक दिन गिर गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉफिट बुकिंग ही है, और एज सच कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 का जो दिक्कत है वो थोड़ी बहुत है, नो डाउट, लेकिन वो भी अभी इतनी बड़ी नहीं है। अगर बढ़ती है तो हाँ आगे समस्या हो सकती है, लेकिन फिलहाल के समय पर तो एज सच कोई उसमें बहुत बड़ी चीज दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मिक्स्ड ग्लोबल क्लूज एंड वीक ट्रेड सेंटिमेंट्स, अभी यही जो अमेरिका वाला जो मसला चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो घर घर जा रहे हैं हर देश में, अगर हम देखें, और जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके की बातचीत वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने अपनी, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर अपनी डिग्निटी को तो डाउन किया ही है, नो डाउट, लेकिन उसका प्रभाव मार्केट पर भी पड़ रहा है। अनसर्टेनिटी बनती हुई दिखाई दे रही, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, इसलिए काफी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और ये भी लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे कि आखिरकार वो किसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। हम इंडिया के साथ, चाइना के साथ, रशिया के साथ, किसके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ये भी अभी बहुत ज़्यादा सोचने और समझने वाली बात है। ठीक है, तो दिक्कतें तो हैं ही। वैल्यूएशन अभी जो थोड़ी सी बढ़ गई थी उसके चक्कर में फिर गिरावट हुई है। अब बात ये आ जाती है कि जैसे अभी देखो, तेजी हुई थी, नो डाउट अच्छी तेजी हुई थी, निचले स्तर से 5% के आसपास देखो निफ्टी बढ़ गया था। अगर हम देखें 6 महीने के निचले स्तर से तो 12-13% निफ्टी चला था। लेकिन अब जो गिरावट आ रही है, इसमें जो मेजर रोल है वो तो प्रॉफिट बुकिंग ही प्ले करती हुई दिखाई दे रही है, एंड और छोटे मोटे रीजन जो है वो आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि कोई बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। लेकिन हाँ, अगर ये कोविड-19 के केसेस बढ़ गए तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन अभी ऐसा बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, जल्दी लगता है मार्केट सुधर जाएगा, और बेचकर भागने जैसा तो कुछ नहीं है फिलहाल मार्केट में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, ऐसे ही अपना सपोर्ट अगर आप बनाए रखोगे तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।